देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन भाई की बीती रात हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान का शव दरभंगा के सोहन गांव के बांसगाछी में मिला। शव के अगल बगल के अलावा मृतक के चेहरे पर भी खून के धब्बे मिले हैं। पहली नजर में शव मिले जगहों पर कुछ संघर्ष के भी निशान पुलिस को मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घटना भी यही हो। मौके वारदात पर मृतक के बाइक भी बरामदगी हुई है, इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि हत्या कर शव को यहां लेकर फेंका गया है। इधर शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ शव को देखने उमड़ पड़ी। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इसके अलावा मौके पर डॉग स्क्वाड के अलावा फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। जानकारी तो हमको सुबह में मिला, रात में हम लोग खुजवाए हैं, पता फोन किए तो फोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर हम लोग आदमी लोग को भेजे। तो साथ में ऐसे 8 बजे तक उन काम चलता है, यहाँ चौक पे घर बन रहा था, वो मकान बनवा रहे थे तो 8 बजे 9 बजे आते ही हैं। तो 8 बजे 9 बजे तक हम लोग नहीं तो उसका खबर कर लेते हैं। उसके बाद नहीं आए तो खबर लिया, फ़ोन किए नहीं मिला तो फिर आदमी लोग को भेजवाए। तो सुबह में पता चला, सुबह में जाके 6 बजे करीब पता तो शिवधारा हमको नहीं पता चला। तो गांव का हमसे फ़ोन किया, कोई आदमी कैसे से हो गया है, तो यहाँ पे गिरा हुआ ये लग रहा है खून हो गया। वो कंफर्म नहीं था, बोल रहा खून हो गया ऐसा। तो हम फिर वहाँ से आए, देखें यहाँ भीड़ लगा हुआ। सोभन में बसवट्टी पड़ता आगे शायद कचरा डंपिंग का ये जो बाईपास है एकमी की तरफ जाने वाला, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे लगभग 500-700 मीटर के बाद एक रास्ता नीचे की ओर आता है। यहाँ पर एक मशहूर समाज सेवी जियाउर रहमान बब्बन भाई को सब जानते हैं। इस इलाके के बहुत नामचीन आदमी हैं और समाज के हर सुख दुख में खड़े रहने वाले, और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष है, जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या करके उनकी लाश को यहाँ फेंका गया बसवट्टी के बीच में, जो कि बहुत ही सोचने की बात है कि एक मशहूर समाज सेवी जिसको पूरा गांव पूरा इलाका जानता हो और उसकी हत्या अगर ऐसी हो जाती है तो आम आदमी यहाँ कहाँ सुरक्षित है। की बॉडी पाया कि स्टिफ हो गई है, लग रहा है देर रात का मामला है, और कुछ संघर्ष के चिन्ह भी दिख रहे हैं। संभव है, बिल्कुल संभव है, और पीछे के सर के पीछे से भी चोट लगी है, उससे मृत्यु होने की संभावना है। बाकी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड आई हुई है, एफएसएल की टीम आ रही है। बिल्कुल किसी न किसी चीज से तो मारा ही गया है, सर के पीछे से प्रहार किया गया है। इससे जल्दी होगा, बिंदुओं पर जांच की जाएगी। अभी तो की टीम आ रही है, चल पड़ी है। और देख मौजूदगी की हमेशा एक में घाट पर रहती है, एक में चौराहे पर रहती है, इधर रहती है। जो सिमरी थाना है उसके लोग रहते हैं, बहादुरपुर का कुछ इलाका आता है इस तरफ, उसके लोग रहते हैं। दुर्घटना है, कहीं भी हो सकती है। निशांत कुमार उम्र 20 साल अहले सुबह वह अपने घर हनुमान नगर प्रखंड दिलाही गांव से लहरियासराय सेठ नगर स्थित आवास पर आने के क्रम में मोटरसाइकिल में डंपर से ठोकर लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। उज्जौल पुल के निकट यह घटना घटी। आनन फानन में उसे स्थानीय लोगों के द्वारा दरभंगा मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निशांत हनुमान नगर प्रखंड प्रमुख लक्ष्मण यादव का पुत्र है। ये घटना दिलाई से आ रहे थे अपने निवास स्थान लहरियासराय, वही उज्जौल पुल के पास निकट वाहन जो है ना लापरवाही के कारण धक्का मारकर भाग गया। जब वहाँ का हम लोगों से मालूम हो चला तो मैं गाड़ी मार के धक्का मार के भाग गया। उसी क्रम में हम लोग को मालूम हुआ तो डीएमसीएच लाया गया। उसी समय यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ
जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। नगर पालिका आम चुनाव को लेकर संबंधित नोडल पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया। जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई और उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों के लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक संपन्न करने के बाद दरभंगा जिलाधिकारी से भी बात की गई। चुनाव आयोग को लेकर सभी को शाम को ही निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन के निर्वाचन को लेकर के सभी कोषांगों की और निर्वाची पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई है। आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कई सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है, जिसमें सभी कैंडिडेट को समय पे सूचित करना, जितने भी हमारे EVM हैं उसका एक बार प्रत्येक कैंडिडेट को 5-5 मत दे करके दोबारा टेस्ट करके देख लेना, बैटरी की स्थिति देख लेना, ये सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है। वाहन की समय पे उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएंगे और जो कोई लोग उसका उल्लंघन करेंगे तो उन पे कार्रवाई करने के, और जो उपद्रवी तत्व हैं और सामाजिक तत्व हैं उन पे निरोधात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय में एक अनुमति कोषांग यहां से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेने हेतु किया जा रहा है। आवेदन वही कैंडिडेट की ओर से लाउड स्पीकर के लिए आवेदन देने वाले कई लोग यहां उपस्थित देखे गए। दरभंगा नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड 1 से लेकर वार्ड 48 तक के लिए अनुमति कोषांग बनाया गया है। इसके अलावा नगर पंचायत भड़वाड़ा वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लिए, नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए वार्ड नंबर 1 से वार्ड 10 तक के लिए, नगर पंचायत बहेरी के लिए वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 15 तक लाउड स्पीकर अनुमति कोषांग बनाया गया है। नगर निगम का चुनाव, दरभंगा नगर निगम का 2022 का चुनाव है। यहाँ लाउड स्पीकर जो साउंड का जो है उसका परमिशन दिया जाता है और कैंडिडेट के द्वारा भी यहाँ आवेदन करके दिया जाता है। जो सर नगर पंचायत भड़वाड़ा के लिए यहाँ आते हैं परमिशन के लिए, यहाँ पर काउंटर है और सिंहवाड़ा के लिए भी काउंटर है, ठीक है। और इसमें अभी आज में भड़वाड़ा में एक हुआ है परमिशन। कौन सा चुनाव? पालिका चुनाव के लिए। जदयू जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भाजपा के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी समीक्षा कर इस पर अपना सुविचारित मंतव्य दिया और इसके बाद चुनाव की तिथि घोषित हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि भाजपा का चेहरा इस तथ्य से भी उजागर होता है कि मई 2022 में मध्य प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर चुनाव की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश भाजपा शासी प्रदेश है, इसलिए यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर चुनाव की घोषणा पर प्रश्न खड़ा करना उनके आरक्षण विरोधी चेहरा को उजागर करती है। भाजपा नेता ने यह प्रश्न खड़ा कर कहा कि पुनः नामांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जबकि सत्य यह है कि नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात चुनाव स्थगित हुआ था, सिर्फ मतदान होना शेष था, जो अब नई तिथि के अनुसार होगी। जब चुनाव स्थगित हुआ था तो यही भाजपा नेता वक्तव्य दे रहे थे कि नामांकन कराने में उम्मीदवारों का बहुत खर्च हो गया है और जब मतदान की तिथि घोषित हुई तो नए नामांकन की बात उठा रहे हैं। पूर्व विधायक राम निवास प्रसाद ने कहा कि वास्तविकता यह है कि ये किसी प्रकार अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त करने की साजिश एवं षड्यंत्र में लगे हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और यह रहेगा। भाजपा की कोई साजिश और षड्यंत्र सफल नहीं होगी। पीछे अति पिछड़ों के खिलाफ
उनके हक और हिस्सेदारी के खिलाफ ये आम जनता के बीच में जाना चाहिए। और आम जनता के बीच में जाने के लिए आपका जो यह प्रिंट मीडिया है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके जो सोशल मीडिया है, इनका एक अहम हिस्सा। वर्तमान नगर निकाय का जो चुनाव की जब अधिसूचना जारी हुई, उसी समय से जब से हमने एनडीए से नाता तोड़ा और हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई, एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने लगा कि किस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच माननीय नेता नीतीश कुमार जी की छवि को खराब की जाए। तो जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो हथकंडा का इस्तेमाल करते हैं, षड्यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, कानून के दाव पेच में फंसा करके वो पिछड़े अति पिछड़ों का हक हिस्सा छीनने का काम करते हैं। और उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत कोर्ट में गए और कोर्ट में जा कर के इस चुनाव पर उन्होंने ग्रहण लगाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, सभी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, सभी लोग प्रचार प्रसार में लग गए। इसके बाद माननीय न्यायालय ने एक दिशा निर्देश देते हुए तत्काल चुनाव पर रोक लगा दिया। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन अत्यंत पिछड़ा वर्ग का गठन किया, जो पूरे बिहार के हर एक शहरी क्षेत्र में जाकर के उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद फिर उसका रिपोर्ट माननीय न्यायालय में समर्पित हुआ। और माननीय न्यायालय में समर्पित होने के बाद जब माननीय न्यायालय से संतुष्ट हुए तो तुरंत फिर चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और 18 तारीख और 28 तारीख को पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। कल तक क्या बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कि जो चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार उतरा उसका ढेर सारा रुपया खर्च हो गया, सरकार उसका रुपया वापस करे। नॉमिनेशन में खर्चा हुआ, प्रचार में खर्चा हुआ, उसका रुपया वापस करे। और आज जब फिर चुनाव की तारीख तय हो गई, उसी पुराने नियम कायदे के हिसाब से और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में जब बिहार सरकार ने काम को आगे बढ़ाया, कल तक ये कह रहे थे पैसा वापस कीजिए, आज कह रहे हैं कि फिर नया चुनाव की तिथि निर्धारित कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? कल कह रहे हैं कि उम्मीदवार का रुपया खर्चा हो गया, उसका पैसा वापस करो। आज फिर वही उम्मीदवार फिर मैदान में है तो कहते हैं कि नए सिरे से फिर से नामांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तरह तरह का षड्यंत्र, ये घोर पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, घोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित महादलित की विरोधी है, अकलियत की विरोधी है, यह विकास का विरोधी है। का जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गलतफहमी कुचक्र रचने का काम, जनताओं के बीच में जो भ्रमित करने का काम किए हैं, उसकी पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं कि आरक्षण के लिए समाज के लोगों को लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही ऐसे प्रतीक हैं, समाज के आरक्षण वर्ग के आरक्षित लोगों को सम्मान देने के काम किए, जिसका परिणाम है कि पंचायत में वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, वार्ड काउंसलर, सारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और आज जब वो आरक्षण दे करके लोगों के बीच में सम्मान दे करके अगर चुनाव कराना नगर निकाय क्या किए हैं, तो इन लोगों ने कुचक्र रचकर हाई कोर्ट में जाकर यह दिखाना चाहे हैं कि ये नीतीश बाबू का यह जो है तो आरक्षण सफल नहीं है। लेकिन जनता जानते हैं, जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं
और आरक्षण उन्हीं का देन है। और डॉक्टर लोहिया कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, इसे पूरे समाज के लोग ने उसे स्वीकार किया है। और उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा आयोग बना करके उन्होंने जो है सो आरक्षण नगर निकाय का चुनाव कराए। और वही लोग आज बोलते हैं कि जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में आरक्षण के व्यवस्था को लागू कर चुनाव कराने का काम किए हैं, ये सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण विरोधी हैं। महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत डाउरी एक्ट मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला थाना खंड संख्या 59/22 डाउरी एक्ट के अभियुक्त देवू भगत पिता सूर्य नारायण भगत ग्राम मलिया क्योटी थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला बताया जाता है, जिस अभियुक्त के द्वारा लड़की को के साथ काफी प्रताड़ित किया गया, जिसमें लड़की के पति और लड़की की सास दोनों ही के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए। बताया जाता है कि लड़की की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग बराबर लड़की के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ित किया करते थे। कई आरोप भी लड़की पक्ष ने लगाया है। हमारे लड़की यहाँ शादी किया हुआ हो गया करीब 6 साल, लेकिन ये 2 साल 3 साल करीब रखा अस्थाई से। उसके बाद जो है से विरोधी करने लगा, जो हमारे लड़की के साथ बहुत छिड़कानी किया। उस छिड़कानी में ये क्या किया, तो यहाँ से ला करके इसी मास में एक घर पर ला करके बैठा करके ये कह दिया कि जो हम जा रहे हैं दाढ़ी कटाने के लिए। अभी तक ये सब दाढ़ी कटाई ही रहा है। 2 साल से हम यहाँ परेशान हो गए। 10-15 मरतबा इनके वहाँ गए। पूरे समाज एक्टिव हो करके चौगामा भी 5 लोगों को हमने जमा करके 4 दिन लगा समय सर, पूरे पंच को बैठा करके इसमें ये शामिल नहीं हुए। में हमारी है जगतारण देवी, अति का नाम जो है सो सूर्य देव भगत है उनका, वो अभी हाजिर नहीं हुए हैं। और हमारा दामाद जो देव भगत अभी हम जारी कर रहे हैं। जब भाई 10 आदमी मिल करके इसको तय तमन्ना कर दे तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी पार्टी कोई झूठ नहीं रहा है। अंत में हमारा मजबूरी है जिनको हम जेल भेजने। शराब मामले में आए दिनों उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा छापेमारी कर पीने वालों से लेकर कारोबार करने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है। गिरफ्तार कर उन्हें जेल तक भेजा जा रहा और इसी के तहत शराब पीने वाले से लेकर कारोबार करने के आरोप में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद हाजत में बंद है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार का 3 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बजीतपुर स्थित खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नागेंद्र झा महिला कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एवं पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू के साथ डायरेक्टर सुखलाल सहनी के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नागेंद्र झा महिला कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इसके टाइम से लेकिन पढ़ाई को भी हमने कभी छोड़ा नहीं, पढ़ते भी गए और जहाँ मौका मिला तो खेलते भी गए। अभी देखते हैं जो स्थिति है कि लोग खेल के मैदान से कम रुचि और मोबाइल में ज्यादा रुचि रखते हैं। उससे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, किसी को गर्दन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है, जब समय पढ़ाई के बाद जब समय मिले, कहीं छोटा सा मैदान में बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कुछ भी गेम, लेकिन मैदान में आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने का काम करें। इससे आपका फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहेगा, मेंटली फिटनेस भी ठीक रहेगा और आप लोग लगातार फिट भी रहेंगे। थोड़ा सामंजस्य होना अति आवश्यक है। खेल से हमारे बच्चों का शारीरिक विकास होता है,
और स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ शिक्षा का विकास होता है, स्वच्छ मन का विकास होता है। तो खेलने से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनकी बुद्धि तेज होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। और खेलने से जो बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियां, चाहे वो रक्तचाप हो या घुटने में दर्द हो या पैर में सूजन हो या मंद बुद्धि हो, खेलने से वो सब बीमारियां दूर भागती है। हमारे देश में खेल का बहुत महत्व है। इंग्लिश स्कूल के जो हमारे ये बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे राष्ट्र के खेल में शामिल हो, राज्य स्तर पर जाए, उसके बाद देश स्तर पर जाए, उसके बाद राष्ट्र स्तर पर खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। मैं शुभकामना देती हूँ इन सारे बच्चों को कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप खेलोगे तो आपका विकास होगा, आप पढ़ने में आप तेज रहोगे। मुजफ्फरपुर में 11 दिसंबर को आयोजित सब जूनियर जोनल बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता जिले के टीम गठन हेतु 8 दिसंबर को एक दिवसीय चयन शिविर का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया। उक्त चयन शिविर का उद्घाटन रंजना कुमारी सदस्य जिला परिषद सिंहवाड़ा के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। चयन शिविर में दरभंगा जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लगभग 100 बालक और 52 बालिकाओं ने भाग लिया। चयन शिविर में प्रदर्शन के आधार पर 25 बालक और 21 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया। उक्त चयनित खिलाड़ी नेहरू स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे तथा प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशिक्षण हेतु चयनित खिलाड़ियों की सूची है। बालक वर्ग टिंकू कुमार, आलोक, आयुष, विक्रम, आदित्य, अल्तमस, अभिषेक, चंदन, गोलू, अल्टू, सुन्नी, किशन, शमसी, गगन, आर्यन, गोलू, विवेकानंद, शिवेंद्र, राजन, सूरज, विवेक, हर्ष झा, रौनक, कृष्णा। बालिका वर्ग में प्रतिभा, पूर्णिमा, भारती, अंजलि, सुरभि, शांति, निधि, लक्ष्मी, राधा, डॉली, अनामिका, श्वेता, साक्षी, रूपा, शालिनी, पूजा, वसुंधरा, शिवानी, पूजा, अर्पिता, रंगीला, मानसी, रितिका। अभियान समिति डीएमसीएच बचाओ, दरभंगा एम्स बचाओ नागरिक समाज के संयोजक उमेश राय के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल जिला के बिहार विधानसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित विधायकों से मिलकर उन्हें अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया और इस अभियान साकार करने में उनके सहयोग की याचना की गई। सम्मानित विधायकों ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि व्यापक जनहित में वे इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपेक्षित सहयोग देंगे और अपने अपने तरीके से उसे उचित प्लेटफॉर्म पर जोरदार तरीके से रखकर इसे साकार करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मिलने वाले विधायक में विजय चौधरी उर्फ अजय चौधरी, विधायक बेनीपुर, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधायक शहरी विधानसभा संजय सरावगी, मिश्री लाल यादव, रामचंद्र प्रसाद। शिष्टमंडल को डीएमसीएच बचाओ, दरभंगा एम्स बचाओ में यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल से सर्व अभियान समिति के संयोजक उमेश राय, बैद्यनाथ यादव, जिला सचिव सीपीआई एमएल अविनाश कुमार ठाकुर, दिलीप भगत सीपीएम, नारायण जी झा, राजीव कुमार चौधरी, विश्वनाथ मिश्र सीपीआई, लक्ष्मेश्वर सिंह पप्पू जी, महेश यादव राजद के अलावा कई वरीय सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए।